भैया बोले सर भैया माइक के साथ बार बार। हाँ सर जी जिलाध्यक्ष और आज वो पूरी तरह से जेएमएम का चाकरी करने में गिरिडीह जिला में कांग्रेस लग गया है। इस लायक कांग्रेस को नहीं समझा गया कि एक भी विधानसभा में उसको स्थान मिले। और पूरा गिरिडीह जिला गिरिडीह जिला क्या मैं कहता हूं कि गिरिडीह, कोडरमा, ये सभी पूरे क्षेत्र में आज कांग्रेस जो है वो जेएमएम की गुलामी करते हुए दिखाई दे रहा है और कम्युनिस्टों की गुलामी करते दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन का, कांग्रेस के लिए दुर्दिन का समय है। अब भी कुछ लोग जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के दामन पकड़ करके बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको अब अपना स्वाभिमान जागृत करना चाहिए। और यदि वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के जुड़े हुए मानते हुए गर्व करते थे तो आज वो समय समाप्त हो गया है धीरे से। और अब आप उन्हें इस स्थान खोजना चाहिए जहां से उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सके। वैसे भी कांग्रेस झारखंड में पूरी तरह से एक व्यक्ति, मैं तो ये मानता हूं कि अब सोरेन परिवार भी उसमें नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की पार्टी बन गई। अब उसमें से शिबू सोरेन का परिवार निकल गया, बाहर हो गया। आपने देखा कि पिछले दिनों जब वहां अपमानित होकर के सीता सोरेन बाहर हुई, भाजपा ने उनको सम्मान दिया, एक आंदोलनकारी की पत्नी के रूप में स्थान दिया। अभी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के सदस्य ने जिस प्रकार अपमानपूर्ण शब्द का प्रयोग किया वो काफी चल चुका है। वो इरफान अंसारी आज भी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का सदस्य बना हुआ है और राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पे नफरत का दुकानदारी कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने सीनियर लीडर थे वो भी झामुमो को छोड़ दिया है। चाहे वो चंपई सोरेन हो, चाहे वो लॉबिन हेम्ब्रम हो, और जो एक दो पुराने लोग हैं वो कुंठित भाव में वहां काम कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की आई है कि झारखंड को वास्तव में जो लोग प्रेम करते हैं, झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष काम कर रहे हैं, और उनको ऐसे तत्वों को ऐसे लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आए। आज की इस अवसर पर मैं आपसे एक बात का और आग्रह करना चाहता हूं कि गिरिडीह जिला और उत्तरी छोटानागपुर भाजपा का गढ़ रहा है। चाहे वो धनबाद हो, बोकारो हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, ये एनडीए परिवार का गढ़ रहा है। और द्वितीय चरण में आज कल हम प्रवेश कर गए हैं। प्रथम चरण का चुनाव आज संपन्न हो रहा है। द्वितीय चरण में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना में अपने को केंद्रित करके चुनाव को पूरी गति देने की तैयारी कर रहा है। कल ही आपके क्षेत्र में हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उसकी सूचना शायद मिली भी होगी। राजधनवार में, डांडे में, डुमरी में, तो हमने बड़ी प्राथमिकता के साथ, क्योंकि गिरिडीह जिला एक प्रकार से भाजपा का परिवार रहा है और इस नाते हम मानते हैं कि गिरिडीह की इस बार 6 की 6 सीट एनडीए परिवार में भाजपा की झोली में जाएगा। और जो हमने वादा किया है जनता से पंचप्रण के रूप में और हमारे अन्य जो मुद्दे हैं, जिसमें गोगो दीदी योजना है 2100 रुपये की हर महीने 11 तारीख को बहनों को देने का,
या नौजवानों को 2000 रुपया जो स्नातक हैं उनको 2 वर्षों तक नौकरी प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करने के लिए सहयोग राशि देने का, गरीबों को मकान देने का, महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने का, किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने का, धान के 3100 रुपये क्विंटल का समर्थन मूल्य देने का, और जितना भी धान बेचेंगे किसान सबको खरीदना और 24 घंटे में पेमेंट करना। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मैं झारखंड बना था, मैं खान मंत्री था, खान और भूतत्व विभाग का, तब मैंने झारखंड के लोगों को कहा था कि ये प्रकृति संपदा से परिपूर्ण राज्य में रहने वाले लोगों को कुछ तो फ्री मिले, और तब मैंने बालू फ्री किया था। अब 2000 से लेकर के 2008 तक, बल्कि कहिए कि 2010 तक फ्री मिला, लेकिन उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन हुआ और फिर से बालू का टैक्स लग गया। आज माफियाओं के हाथ में बालू चला गया है, नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। नदी का अस्तित्व बचाएंगे और झारखंड के लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त बालू की पूर्ति फ्री किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं हमारे हैं। और फिर से एक बार गिरिडीह के आसपास हिंसा के जो तत्व हैं, हिंसक तत्व जो तथाकथित उग्रवादी या नक्सली मूवमेंट, वो फिर से सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले लोगों में दहशत आई है, तो उससे मुक्ति दिलाया था भाजपा ने, फिर से हम मुक्ति दिलाएंगे और उसको हम प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करेंगे। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, एनडी गठबंधन में आरजेडी एक बड़ा खतरनाक भूमिका में झारखंड में आ रहा है। जितना भी बिहार से जुड़ा हुआ सीमा क्षेत्र है,